प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आपके सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेकर उपस्थित हुई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल कुशल मंगल से हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आज ये वचन इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि हम सब को लगभग जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करते हैं, हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो हमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। हमें अन्य जाति के लोगों के बहुत ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सम टाइम जब हम बाइबल अच्छे तरीके से रीड नहीं करते, हमें वचनों का पता नहीं होता, तो हम उन क्वेश्चन में फंस जाते हैं, हमें आंसर देना नहीं आता। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ें और वचनों को मनन करें तो आप हर क्वेश्चन का, आपके हर जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं उसका जवाब आपको बाइबल में से ज़रूर मिलता है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं मत्ती रची अध्याय 27 और वचन नंबर 40 से लेकर 46 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले पहले अपने आप को बचा। यदि परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। आगे हम देखते हैं वचन नंबर 42 में लिखा है, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर ये क्रूस से उतर आए तो हम इस पर विश्वास करें। और 43 में लिखा है, उसने तो परमेश्वर पर भरोसा रखा, यदि वह इसको चाहता तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस रीति से जो क्वेश्चन आज हमारे सामने आते हैं, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं किसी को, तो आगे से वो हमें यही बोलते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने की ताकत रखते हैं तो फिर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए? वो तो अपने आप को भी नहीं बचा पाए, हमें क्या बचाएंगे? ऐसे ही अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर हमें देना पड़ता है। मेरे प्रियो, ये क्वेश्चन के आंसर हमें ही नहीं, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को भी उन सभी लोगों के जो प्रश्न उनके दिलों में उठ रहे थे उनका आंसर देना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चुपचाप वो सब कुछ सह लिया, क्योंकि वो सब कुछ होना अनिवार्य था, वो होना ही था, वो अवश्य था। तभी सभी भविष्यवक्ताओं की जो भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह को लेकर तभी पूरी हो सकती थी। उस समय भी उन्हें कहा गया कि अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो ये क्रूस से अपने आप को बचा ले, क्रूस से उतर आए, तो परमेश्वर इसकी हेल्प क्यों नहीं करता अगर ये इसने कहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। सो मेरे प्रियो, लेकिन ये सब कुछ होना ज़रूरी था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेरे भाई, ऐसे बहनें हैं जो अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती। उनके ऐसे अलग अलग जो सवाल उठते हैं हमारे सामने, तो हमें उनका जवाब ज़रूर देना है, पूरी नरमाई के साथ उन्हें वचनों में से बताना है कि ये क्यों हुआ और ये क्यों ज़रूरी था। हालेलुया। तो इसीलिए हम अगर देखें मत्ती रची अध्याय 26 में वचन नंबर 52 से लेकर 55 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार को म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे। क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से बेनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। 54 में लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। 56 में हम देखते हैं, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन वो है, जब हम कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नहीं बचाया, हमें अगर इन वचनों की नॉलेज है तो ही हम दूसरों को ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि ये सब होना ज़रूरी था, ताकि जो भविष्यवक्ताओं के जो भविष्यवाणी थी प्रभु के प्रति वो पूरी हो। जो परमेश्वर की योजना थी प्रभु यीशु मसीह को लेकर वो पूरी हो। हमारे जीवन में जो परमेश्वर की योजना है वो पूरी हो। अगर प्रभु यीशु मसीह उस समय ये
सेक्रीफाइस नहीं करते, वो क्रूस पे नहीं जाते, वो अपना लहू नहीं बहाते, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे याद करते? आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा कैसे हमारे पाप धुल सकते थे? आज हम कैसे बच सकते थे उन गुनाहों से, उन पापों से? सो ये सारी योजना जो है परमेश्वर की है, और परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, और परमेश्वर ने ही ये सब कुछ होने दिया मेरे प्रियो। इसीलिए हमें क्वेश्चन करने से पहले हमें इन चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि परमेश्वर की रज़ा के सामने सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का कोई प्लान था। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका अध्याय 24 और वचन नंबर 25 और 26 हम देखें तो लिखा है, प्रभु ने जब उन्हें उत्तर दिया तब उसने उससे कहा कि हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास ना करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाए और अपनी महिमा में प्रवेश करे? हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को भी नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचाएंगे, उन लोगों के लिए पहले ही प्रभु ने खुद कहा है ऐसे लोगों के लिए कि निर्बुद्धियों और मंदमतियों, दो शब्द किए गए हैं इसमें, कि जो समझ नहीं रखते, तुम्हें इतना नहीं ज्ञान कि ये सब कुछ होना अवश्य था। अगर ये नहीं होता तो यीशु मसीह कैसे अपनी महिमा में प्रवेश कर सकता था? अगर ऐसे नहीं होता तो मुर्दों में से जी उठने के बाद जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, हमारे लिए उन्होंने शैतान को हराया, हमारे लिए उन्होंने अब इतने दुख सहे, तो जो हम बचाए जा सकें। सो इसीलिए प्रभु ने ये सब कुछ किया। और ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं, अगर हम मत्ती रची अध्याय 16 में देखें, वचन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम देखें तो वहाँ पे लिखा है, फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उससे परखने के लिए उसे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। मेरे प्रियो, आजकल भी लोग ऐसे ही कहते हैं कि क्या अगर ऐसा हो सकता, प्रभु यीशु मसीह में वो सारी सामर्थ थी, वो ताकत थी, तो वो परमेश्वर का पुत्र था, अपने आप को बचा लेता, वो ऐसे दुख क्यों उठाता? तो अगर वो ये सब कुछ कर सकता था तो ही हम विश्वास करते कि वो हमें भी बचा सकता है, लेकिन वो तो अपने आप को भी नहीं बचा पाया, वो हमें क्या बचाएगा? लेकिन मेरे प्रियो, वचन में ये भी लिखा है कि ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि ये भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो सके। लेकिन जब फरीसियों और सदूकियों ने उसे परखने के लिए कहा कि अगर सच में तो परमेश्वर का पुत्र है तो हमें कोई चिन्ह दिखा, तो उनको जो उत्तर प्रभु ने दिया, तो आप देखिए मत्ती रची अध्याय 16 और वचन नंबर 2 में लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस वचन में ये कहना चाहते हैं कि जब हम बाहर का जो वातावरण होता है, हम उसे देखकर, मौसम का रुख देखकर, हवा का रुख देखकर हम बता देते हैं कि आज ये होगा, आज वो होगा, आज आंधी आएगी, आज बारिश होगी, तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि परमेश्वर की जो योजना है, जो परमेश्वर का प्लान है, वो पूरा होता है, वो पूरा होके ही रहता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम ये सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हो, तुम्हें पता होता है कि आज क्या होगा, जब आंधी आएगी, जब बारिश होगी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहते हैं कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उससे और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। हालेलुया। मत्ती रची अध्याय 12 और वचन नंबर 40 और 41 में लिखा है, योना भविष्य वक्ता 3 रात और दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी में
के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठ खड़े होंगे और इन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि योना नबी जब नीनवे के लोगों को शुभ समाचार सुनाने गए तो वहाँ के लोगों ने उन पे विश्वास किया और मन फिराया और अपने गुनाहों पापों से तौबा की। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिस तरीके से योना मछली के पेट में 3 दिन रात रहा, उसी तरीके से जो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है वो भी पृथ्वी के भीतर 3 दिन रात तक रहेगा और बाद में उठ खड़ा होगा। सो मेरे प्रियो, इन सभी वचनों को अगर हम देखते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है सब कुछ बाइबल में कि ये सब कुछ होना ज़रूरी था। आप इन वचनों के द्वारा अपने हर प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह उस समय क्रूस पे नहीं जाते तो हम बचाए ना जाते। अगर प्रभु यीशु मसीह अपना खून नहीं बहाते, हमारे कारण हमारे गुनाहों पापों की जो सजा उन्हें मिली, तो ये अगर वो नहीं करते तो आज हम पापों में घिरे होते, आज हम बंधनों में फंसे होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया। परमेश्वर की योजना पूरी हुई हमारे जीवन में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने हम सब के लिए सोचा है, उनके जो प्लान हैं वो पूरे होके रहते हैं। इसमें कोई भी मतलब रुकावट नहीं डाल सकता। सो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर ये सब कुछ किया और ये होना संभव था, अनिवार्य था, क्योंकि ओल्ड टेस्टमनी में भी और न्यू टेस्टमनी में भी इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। सो आप उंगली उठाने से पहले ये ज़रूर देखें कि ये क्यों हुआ और ये क्यों होना था। ये सारे वचन आप, अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप किसी शक में है तो आप मत्ती रची अध्याय 27 का वचन नंबर 40 से लेकर 46 तक और मत्ती रची अध्याय 26 का 52 से लेकर 56 तक और मत्ती रची अध्याय 16 का 1 से लेकर 6 तक और लुका वचन नंबर अध्याय 24 का वचन नंबर 25 से लेकर 26 तक ये पढ़े, आप देखें, आपको अपने हर सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आपको समत बुद्धि ज्ञान दे, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं और परमेश्वर का आत्मा आप सबकी सहायता करे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।